पश्चिमी चंपारण के कुल 9 सीटों के लिए 188 उम्मीदवारों ने पेश की उम्मीदवारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार विधानसभा की अभी तक घोषणा भी नहीं हुई है। तमाम गठबंधनों के बीच में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच उम्मीदवारों के द्वारा अपनी अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर दी गई है। दोस्तों इसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन 9 विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 188 उम्मीदवारों ने अपना अपना आवेदन प्रस्तुत कर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आखिर गठबंधन की ओर से कौन सी राजनीति की जा रही है, यह तो सोचकर हैरान कर देता है आम मतदाताओं को, क्योंकि सीटों का तो बंटवारा नहीं हुआ। चाहे वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बातें कर ली जाए या फिर एनडीए गठबंधन की बातें कर ली जाए, इसमें किसी भी गठबंधन की ओर से किसी भी घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, परंतु तमाम घटक दल अपने अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें महागठबंधन की ओर से कितने उम्मीदवार हैं और किस किस पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके बाद एनडीए गठबंधन की ओर से कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभा में कुल मिलाकर 188 उम्मीदवारों की ओर से अपना अपना आवेदन सुपुर्द कराया गया है और तमाम दलों के आला कमान के द्वारा आवेदन भी लिया गया है, उस पर विचार करने की बातें कही गई है। लेकिन अगर बातें की जाए 188 उम्मीदवारों में सिर्फ 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देखने को मिले हैं महागठबंधन की ओर से। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है कांग्रेस, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के कुल 95 उम्मीदवारों की ओर से उम्मीदवारी पेश की गई है 9 विधानसभा क्षेत्र के लिए। हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान महागठबंधन पश्चिमी चंपारण के कुल 9 सीटों में से मात्र 1 सीट पर ही सफलता प्राप्त कर पाई थी, जिसमें 7 सीटों पर कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ा गया था। 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, परंतु वो हार गई थी और कांग्रेस भी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। सातों के सातों सीट हार गई थी, परंतु सीपीआई-एमएल 1 सीट बचाने में कामयाबी हासिल की थी। इसके अंतर्गत दोस्तों अब कांग्रेस की ओर से 57 उम्मीदवारों 95 उम्मीदवारों यानी 95 उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा अगर उम्मीदवारी पेश की गई है तो कौन से विधानसभा की ओर से, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके क्रम में बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर तनातनी जारी है कांग्रेस और आरजेडी की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उधर एनडीए में भी जदयू और भाजपा के बीच तनातनी जारी है। 95 उम्मीदवार कांग्रेस के अंतर्गत, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवारी पेश की गई है नौतन विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो इसमें 18 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन दिया गया है। इसके अलावा नरकटिया में 17 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पेश की है। चनपटिया में 14 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन दिया गया है। बगहा में 12 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन दिया गया है। रामनगर में 10 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस की ओर से कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 95 उम्मीदवारों की ओर से उम्मीदवारी पेश कर दी गई है। अब आइए हम बातें करते हैं दोस्तों आरजेडी की ओर से। तो आरजेडी की ओर से भी 57 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। आरजेडी पिछले विधानसभा में मात्र 1 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी और वो भी था लौरिया विधानसभा। वहाँ से एक उम्मीदवार खड़े किए गए थे आरजेडी की ओर से, लेकिन अभी आरजेडी की ओर से तमाम सीटों पर उम्मीदवारी पेश की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से झलकता है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दरारें सामने उभर कर आ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। दोस्तों इसके अंतर्गत हम बता दें कि 57 उम्मीदवारों की ओर से जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें बायोडाटा भी प्रस्तुत कर दिया गया है तमाम उम्मीदवारों की ओर से, और सबसे ज़्यादा
नौतन विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवारी पेश की गई है, जिसमें 11 उम्मीदवार है। लौरिया से 9 उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन सह बायोडाटा प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज से 7 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पेश की है। उसके बाद चनपटिया, बगहा और बेतिया से 5 उम्मीदवारों जो आरजेडी के हैं उन्होंने उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। रामनगर से 4 उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो इस तरह से आरजेडी की ओर से सभी 9 विधानसभा मिलाकर 57 सीटों पर उम्मीदवारी पेश की गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपना आवेदन के साथ अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर दिए हैं। वहीं दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि वहां पर सिर्फ महागठबंधन की ओर से भी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से ही उम्मीदवारी पेश नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो एनडीए गठबंधन की ओर से भी जमकर उम्मीदवारी पेश की जा रही है। यहाँ पर अपने अपने स्तर से जदयू और भाजपा के उम्मीदवार किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक एनडीए गठबंधन के अंतर्गत ना तो भाजपा और ना ही जदयू के बीच सीटों का तालमेल बैठ पाया है। इसी बीच वहाँ पश्चिमी चंपारण में 2 से 3 उम्मीदवार जदयू के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारी पेश की है। तो लगभग 2 से 3 उम्मीदवार बीजेपी के भी हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश कर डाली है। तो इस तरह से दोस्तों बीजेपी का कहा जाए और जदयू का कहा जाए तो दोनों ही पार्टी के ओर से 2 से 3 करके आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ये सिलसिला क्यों जारी है, और सिलसिला जारी है तो दोनों ही पार्टी में क्यों जारी है, यह देखना अब दिलचस्प हो गया है। दोस्तों यहाँ पर तो ये अटकलें लगाई जाती है कि ना तो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, ना ही एनडीए गठबंधन में, और यही कयासें लगाई जाती है कि दोनों ही गठबंधन के बीच तनातनी जारी है सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन मेरा मानना है कि जब दोनों के उद्देश्य एक है, आरजेडी और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी पेश की जा रही है तो उधर एनडीए की ओर से भी जदयू और भाजपा की ओर से उम्मीदवारी पेश की जा रही है। इसका मतलब यही है कि दोनों ही गठबंधन अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है और दोनों ही अपने स्तर से अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं। जहां तक मानना है कि दोनों ही ओर से यह तय किया जा चुका है कि आखिर किन सीटों पर कौन कौन से चुनाव लड़े जाएंगे, कौन से दल चुनाव अपना उम्मीदवारी खड़े करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक रूप में घोषणा नहीं की गई है कि आखिर महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी को कौन कौन से सीटें मिलेंगी, उधर कांग्रेस को कौन सी सीटें मिलेंगी, मुकेश सहनी को कौन सी सीटें मिलेंगी, इस तरह से सीपीआई सीपीएम इत्यादि को कौन कौन सी सीटें मिलेगी। तो यही प्रकार से एनडीए में भी क्लियर नहीं हो पाया है कि जदयू को कौन सी सीटें मुहैया कराई जाएगी, बीजेपी को कौन सी सीटें मुहैया कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारी की पेशकश से स्पष्ट हो चुका है कि इस बार का वर्ष 2020 का चुनाव काफ़ी अहम होगा। उम्मीदवार काफ़ी संख्या में भाग आजमा रहे हैं और चुनाव जीतने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर उम्मीदवार यानी सीट शेयरिंग का फार्मूला आखिर कब तक सार्वजनिक होता है। तब तक तो इंतजार ही रखकर उम्मीदवारों को ख्वाबी पुलाव देखना होगा, क्योंकि एक सीट पर किसी एक ही उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट मिलना है। यहाँ पर एनडीए की ओर से कह दिया जाए तो 9 सीटों के लिए कोई 9 उम्मीदवार होंगे और उधर महागठबंधन के लिए भी 9 सीटों के लिए 9 उम्मीदवार होंगे। 18 उम्मीदवारों में उधर 188 उम्मीदवार है तो 170 उम्मीदवार के वहाँ पर आवेदन रद्दी के टोकरी में, या फिर यूँ कह दिया जाए कि उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।